हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पोकन राजू। स्पोकन राजू में आप सभी का स्वागत है। स्पोकन राजू एक इंग्लिश स्पोकन चैनल है जिसके द्वारा आप लोगों को मैं इंग्लिश सिखाऊंगा। ये इंग्लिश स्पोकन में, राइटिंग में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका बहुत काम में आएंगे। तो ये मेरा पहला क्लास है स्पोकन राजू में। चलिए शुरू करते हैं हम लोग इंग्लिश। तो आज जो हम लोग सीखेंगे वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बोर्ड पे देखिए लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर हम लोग आज क्लास करेंगे। ये क्लास में हम लोग पहले ये देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे हिंदी से इंग्लिश में एक सेंटेंस को कन्वर्ट किया जाते हैं। तो मैं बोर्ड में एक नोट्स लिखा हुआ हूं, देखिए आप बोर्ड्स में एक नोट्स लिखा हुआ है जो काम हम लोग हर रोज करते हैं। मतलब जो काम हम लोग हर रोज करते हैं, ऐसे जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, ये जो काम हम लोग हर रोज करते हैं, ऐसे उसे इंग्लिश में बोलने के लिए ये टेंस यूज होते हैं। तुम मेरे घर में आते हो, मैं तुम्हारे घर में जाते हूँ, वो यहाँ आते हैं, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं ये काम करता हूँ। ये सब जो हर रोज करने वाला जो काम हम लोग करते हैं, जो भी काम, उसको एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सहारा लेंगे। तो इसको हम लोग आज सीख रहे हैं। उसका जो इंग्लिश में, हिंदी तो हम लोग समझते हैं, हम ये काम करते हैं, तुम ये आते हो, लेकिन इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए, यूज करने के लिए एक रूल है। पहले सब्जेक्ट का मतलब है जो काम करते हैं, मतलब वो, मैं, तुम, हम लोग, इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। डूअर, जो लोग काम करते हैं, डूअर, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद आएगा V1, मतलब कौन सा काम हम लोग करते हैं, जाते हैं, आते हैं, पीते हैं, खाते हैं, सोते हैं, नहाते हैं, ये जो सिलसिला है इसको बोलते हैं वर्ब, मतलब काम, इसको बोलते हैं V1। और उसके बाद ये दोनों छोड़कर जो तीसरा चीज रह जाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैं हर रोज स्कूल जाता हूं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट, जाता हूं ये हो गया आपका वर्ब, और हर रोज स्कूल ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। सो अब मैं आऊंगा यहां पर, देखिए यहां पर तीन हम लोग पर्सन, मतलब ये जो सब्जेक्ट है उसमें ये तीन क्लासिफिकेशन है, मतलब उसका तीन प्रकार भेद है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये आपको बहुत गौर से सीखना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सब्जेक्ट में आते हैं। जो डूअर, जो हम, मतलब मैं, तुम, वो, ये जो काम करने वाला, ये काम करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं, डूअर। तो उसमें तीन अंतर है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई यू आते हैं, सेकंड पर्सन में यू आते हैं, थर्ड पर्सन में ही, शी, एनी नेम और एनी सिंगुलर थिंग। जो भी वन चीज, मतलब अकेला, जो भी वन थिंग होगा, वन थिंग, वन एनिमल, एनीथिंग एल्स, जो एक है, उसको बोलते हैं सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, वो थर्ड पर्सन में आते हैं। और देखिए थर्ड पर्सन में दोनों अंतर है, प्लूरल, सिंगुलर। जो हम लोग बोलते हैं दे, वो यहां आते हैं, वो लोग, जो वो लोग यहां आते हैं, वो लोग का हम लोग क्या बोलते हैं, वो लोग दे बोलते हैं। तो ये जो वो लोग वाला है वो दे में आते हैं, वो प्लूरल हो जाता है। लेकिन मैं अगर बोलता हूं वो आते हैं, वो मतलब चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ही और शी होते हैं। इसके बाद जो भी, ये आदमी सिंगुलर होता है, उसको बोलते हैं ये आदमी, द मैन, ये औरत, द वुमन, ये लड़का, द बॉय, ये लड़की, द गर्ल, तो इसको बोलते हैं सिंगुलर थिंग, इसको बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और जो मतलब एक से ज्यादा है, वो लोग, हम लोग, तुम लोग, हम सब, इसको बोलते हैं प्लूरल। तो वो प्लूरल में आते हैं, और सिंगुलर में ही, शी, एनी नेम और एनी सिंगुलर थिंग आती है। तो ये जो पूरा चीज है, ये पूरा मामले आ गया आपका सब्जेक्ट में, मतलब डूअर, जो करने वाला है, जो काम करने वाला है, जो काम करते हैं, मतलब करने वाला, उसको बोलता है सब्जेक्ट। उसके बाद V1, जैसे जाना, आना, खाना, पीना, ऐसा। उसके बाद बाकी कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। तो ये हो गया हम लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा मैटर और विषय।
पहले हम ये देखेंगे कब हम लोग ये टेंस यूज करते हैं और इस्तेमाल करते हैं, कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे हिंदी से इंग्लिश में, उसका रूल ये है। और उसमें जो डूअर होते हैं उसका क्लासिफिकेशन ये है। ये पहले आप लोग गॉड से सीख लीजिए और आपका जो खाते हैं उसमें नोट डाउन कर लीजिए, इसको बार बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं कुछ सेंटेंस को बोर्ड में लिखूंगा और ये रूल फॉलो करके उसको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगा। देखिए, पहले मैं जो सेंटेंस लिखता हूं वो देखिए, एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, मैं रोज स्कूल जाता हूं। मैं रोज स्कूल जाता हूं, मैं रोज स्कूल जाता हूं। तो क्या लिखूंगा, आई गो टू स्कूल डेली। आई ये हो गया, आई मतलब मैं, करने वाला। गो मतलब जो काम, जाना। कहां पर जाते हैं हम लोग, हम कहां जाते हैं, मैं रोज स्कूल जाता हूं। ये टू स्कूल हो गया आपका ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ऐसे हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे हिंदी से इंग्लिश में। पहले आ गया करने वाला, आई मतलब सब्जेक्ट जो काम करते हैं। उसके बाद जो काम मतलब को, जाना, उसको। उसके बाद कहां पर जाते हैं, स्कूल में जाते हैं। तो मैं रोज स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल डेली। ये होगा एक सेंटेंस। दूसरे वाला मैं दिखाता हूं, देखिए। नंबर 2, मेरा भाई रोज चाय पीते हैं। मेरा भाई रोज चाय पीते हैं। तो मेरा भाई का क्या होगा, माई ब्रदर। चाय पीने का एक्चुअली चाय पीने का जो अंग्रेजी है उसको बोलते हैं टेक। ओके, टेक्स। माई ब्रदर टेक्स टी डेली। ये आपको भी समझना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। चाय, कॉफी, मेडिसिन जो हम लोग पीते हैं और खाते हैं इसको बोलते हैं टेक, वो टेक में आते हैं। लेकिन जब हम लोग पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, उसको बोलते हैं ड्रिंक। और खाना खाने के समय हम लोग बोलते हैं उसको ईट। तो ईट, ड्रिंक एंड टेक, इसमें अंतर है। तो यहाँ पर चाय पीने में टेक आएगा, ये पीने का जो अंग्रेजी है वो टेक होता है। तो मेरा भाई रोज चाय पीते हैं, माई ब्रदर टेक्स टी डेली। एक्चुअली यहां पर देखिए, माई ब्रदर क्या हो गया, करने वाला, सब्जेक्ट जो काम करते हैं। क्या काम करते हैं, पीते हैं। टेक सब्जेक्ट, बी वन, इसको बोलता है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। हो गया सब्जेक्ट, बी वन, कॉम्प्लीमेंट। तो मेरा भाई रोज चाय पीते हैं, माई ब्रदर टेक्स टी डेली। ये हो गया आपका दूसरा सेंटेंस। अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, वो देखिए। ये जो सब्जेक्ट है, अगर इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और प्लूरल आएगा तो यहां पर V1 तो होगा, ये मैं रूल्स में बोल दिया। लेकिन अगर यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर रहता है, मतलब करने वाले में जो काम करते हैं उसमें अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहते हैं, जैसे ही, शी, द मैन एटसेट्रा, उस वक्त जो भार्ब होगा उसके साथ आपको एस और ईएस, ये दो चीज ऐड करना पड़ेगा। ये याद रखिए। सब्जेक्ट में अगर फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन मतलब प्लूरल वी, यू, दे, व्हाटएवर,
जो आएगा उसको तो V1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल्स के अनुसार। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर आते हैं नंबर, तो क्या करेंगे, उस वक्त भार्ब के साथ आपको एस और ईएस जोड़ना पड़ेगा। जैसे गो के साथ गोज, काम के साथ कम्स, टेक के साथ टेक्स, मेक के साथ मेक्स, ऐसे गोज, डज, टेक्स, मेक्स, डांसेस, सिंग्स, सीज, नोटिसेस, जो भी वर्ब आएगा, अगर सब्जेक्ट में आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वर्ब के साथ आपको एस और येस जोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं ये रूल यहां पर लिख दिया। इसको आप गौर से नोट कीजिए, गौर से फॉलो कीजिए और लिख लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बोलने के लिए, लिखने के लिए। ठीक है, ये हो गया पर्सन का सिलसिला सब्जेक्ट में, करने वाले में। अब मैं और 2 सेंटेंस लिखकर क्लास खत्म करूंगा। देखिए, तीसरा सेंटेंस, हम लोग ये काम करते हैं। हम लोग ये काम करते हैं, तो हम लोग क्या होगा, वी। करते हैं क्या होगा, डू। ये काम क्या होगा, दिस वर्क। तो हम लोग ये काम करते हैं, हम लोग ये करने वाला सब्जेक्ट हो गया। क्या काम करते हैं, ये काम, तो करते हैं डू वर्ब हो गया। और क्या काम करता है, ये काम, ये हो गया ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। हम लोग ये काम करते हैं, वी डू दिस वर्क, हो गया। और एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, देखिए, वो मुझे तंग करते हैं। वो मुझे तंग करते हैं, तो क्या होगा, वो मतलब ही और शी। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, जो मैं कुछ देर पहले नोट में आपको लिख दिया। ही और शी डिस्टर्ब्स मी। ही और शी हो गया आपका सब्जेक्ट, तंग करते हैं इसका मतलब हो गया वर्ब, मुझे हो गया आपका ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। गौर से फॉलो कीजिए, वो मतलब सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, इसीलिए डिस्टर्ब के साथ एस, ये एस यहां पर आया, क्योंकि मैं बोला थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब के साथ एस और यस आपको जोड़ना पड़ेगा। तो ही और शी डिस्टर्ब्स मी, वो मुझे तंग करता है, ही और शी डिस्टर्ब्स मी। ऐसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काम करेंगे, सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के साथ साथ। तो ये था आज का क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर। अगले दिन हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पार्ट 2 मतलब नेगेटिव सेंटेंस करूंगा। नेगेटिव सेंटेंस मतलब जहां पर हम लोग काम नहीं करते, ऐसे मैं नहीं जाता हूं, ये काम नहीं करता हूं, ऐसे। तो वो क्लास हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो ये था आज का प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब जो काम हम लोग पॉजिटिवली करते हैं, हाँ में, वो ये था आज के लिए। तो इतना ही। अगर आपको ये क्लास पसंद आया तो जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगले वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल में दबाइए, आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। तो मेरा उम्मीद है कि आप सभी को ये क्लास बहुत पसंद आएंगे, और अगर कोई दिक्कत है आप लोगों में समझने में तो कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझको बताएं, मैं आपको उसका आंसर और रिप्लाई जरूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।